हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड। ठीक है, सेकंड वीडियो ये हमारा बेसिक का। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, एक गज में कितना होता है? 3 फीट होता है। 3 फीट होता है, ठीक है। एक गज में 3 फीट, याद रखना, एक गज में 3 फीट। 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, एक यार्ड, गज को यार्ड भी बोला जाता है फ्रेंड्स। एक गज या यार्ड बराबर 3 फीट होता है, ठीक है। और 1 फीट में 12 इंच होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। बस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सारे अमीन का जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बस आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपके लिए काम की चीज़ें नहीं है। बट अगर आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का तो आपको मालूम होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 3600, यानी यही 60 गुना 60 हो जाता है, 3600 आ जाता है। तो ये आपको मालूम होगा। 24 दिन का 1 घंटा होता है, 30 या 31 दिन का 1 माह होता है, 28-29 दिन का 1 माह होता है। कब कब होता है? 30 और 31 दिन का माह जो है वो जनरल के लिए होता है, सामान्यतः। और जब फरवरी के लिए जो है 28 या 29 दिन का होता है। तो यही जब फरवरी का जब 29 दिन हो जाता है ना, तब आपका साल जो होता है 366 दिन का हो जाता है। अगर ये 28 दिन फरवरी आया तो आपका साल जो है 365 दिन का होता है। 12 वर्ष का एक युग होता है, 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। ये 1000 वर्ष और 10 शताब्दी, 1 मिलेनियम। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम भी होंगी, अगर नहीं मालूम है तो वो आप देख लो, मैंने बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं, फरवरी में अगर 28 दिन का होता है ना फ्रेंड्स, तो वो आपका जनरल ईयर कहलाता है। लेकिन अगर फरवरी में आपका 29 दिन हो तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कौन लीप ईयर है, कौन लीप ईयर नहीं है? तो उसके लिए आप देख लो, लीप ईयर के लिए क्या करोगे। चलिए, लीप ईयर के लिए आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। कोई भी ईयर हो, आपको बोला जाए कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए 4 से भाग दोगे। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 2020 अभी का, इसमें 4 से भाग देता हूँ, तो क्या कट रहा है? 4 5 20, ठीक है। 2 ले लिया, अब तो कट नहीं रहा, तो 0 दे करके 1 और उतार लेंगे, तो 4 5 20 कट गया, पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर 2021 लेते तो नहीं कटता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 से 21 रहता तो 1 उतर जाता, तो नहीं कटता। तो ये तो आपका जनरली होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बट अगर आपका शताब्दी का बात हो, शताब्दी कैसे पहचानेंगे? जिसके लास्ट में 2 ठो शून्य हो। कितना शून्य हो? 2 ठो शून्य हो, ठीक है, उसको शताब्दी बोलेंगे, ठीक है। 100 का मल्टीपल रहता है शताब्दी। तो जैसे आपका 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, तो ये सब आपका लीप ईयर नहीं है। भले ये 4 से विभाजित है, लेकिन ये शताब्दी है ना फ्रेंड, तो शताब्दी के लिए 4 वाला लॉ काम नहीं करता है, ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको 400 का यूज करना पड़ता है। 400 से जो कट जाए वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। सिंपल के लिए 4, अगर डबल जीरो है तो उसको किससे भाग देंगे? 400 से, ठीक है। जैसे अगर 400 रहता, 400 तो 400 से कट ही जाएगा। अगर 2000 है तो वो कट ही जाएगा। 2001 है तो नहीं कटेगा, 2002 है तो नहीं कटेगा, 2003 है तो नहीं कटेगा, फिर 2004 है तो फिर वहाँ से 4 से कट जाएगा, उसमें तो लीप ईयर, वो आपका शताब्दी तो आएगा नहीं। तो चलिए, ये आपका हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंग्लिश मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया का मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। वर्ग मीटर है, वर्ग इंच है, तो कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको मालूम ही है, ठीक है। वर्ग गज है तो वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करना ये आपको मालूम है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, 1 गज या फीट में, 1 गज या 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। तो वर्ग है तो 2 बार गुना कर देंगे, 2 बार। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुकी, बस आप ये याद रखो, 1 एकड़ में 240 वर्ग गज होता है, ठीक है। बाकी ये सब अमीन लेवल का है, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। उसके बाद एक आप देख लो, वॉल्यूम का गैलन। अच्छा, गैलन का नहीं आया अभी, गैलन का इसमें भी होगा। चलिए, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। वॉल्यूम का आएगा तो वहाँ पर गैलन आ जाना चाहिए।
ये सारा चीज़ आपको मालूम है फ्रेंड्स, ये सब हमको बताने। घन है तो इसका मतलब 3 बार किया है, फीट को 3 बार। 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। तो 12 को 3 बार, घन है तो 12 को 3 बार, ठीक ना। जैसे कि देखिए मैंने अभी बनाया है, देखो 1 फुट में 12 इंच, तो 1 फुट क्यू है, फीट क्यू है, तो 12 गुना 12 गुना 12, तो 1728 आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 गैलन में कितने, तो 4.54 लीटर होता है 1 गैलन में, ये आपका यूके के लिए, और 3.75 यूएस के लिए। 5 है तो 5 से एस ध्यान रखना, तो ये आपका यूएस हो जाएगा। और इसमें लास्ट में 4 है तो K4, ठीक है। उसके बाद आपका 1 मीटर में कितने फुट होंगे, ये आप बनाओ। तो देखो मैंने बनाया है 1 फुट में, 1 मीटर में कितने फुट होंगे। तो देखो 1 फुट में 1 मीटर में कितने फीट होंगे वो हमको निकाल। 1 फुट में कितने इंच होंगे, 1 मीटर में कितने फीट होंगे वो हमको निकालना। सीधा हम मीटर को कैलकुलेट करेंगे। 1 मीटर लेंगे, कहाँ पर है 1 मीटर 1 मीटर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो वो हम पहले बता चुके हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं, 2 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आपको अभी बताए हैं 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच, तो 100 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, 1/2.54 गुना 100, तो यहाँ से आपका इतना 100/2.54 आ जाएगा आपका इंच। अब देखिए 1 फुट में 12 इंच, यानी 12 इंच में 1 फुट, 12 इंच में 1 फुट, तो इतना इंच में कितना फुट हो जाएगा, तो वो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.54 गुना 12, 100/2.54 गुना, इसको कैलकुलेट करोगे। देखो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 30 के आसपास इसका आएगा, तो 30 से भागा दोगे 3 के आसपास आपका आएगा, 3.28 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, ये भी आप देख लेना, मेजरमेंट ऑफ मास 1 पाउंड में कितने ओस होते हैं। ऐसे ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जैसे अमीन के लिए होगा। उसके बाद काउंटिंग, गिनती का मात्रक, देखिए ये सब भी आपको मालूम है। 1 सैकड़ा यानी 100 होता है, 1 सीढ़ी में 16 होता है, 1 गंडा, ये सब आपको मालूम नहीं। गाही 1 जोड़ा में 2 होता है, 1 जस्ता में, 1 जिस्त में आपका 24 सीट होता है, और 1 रीम में 20 जिस्ता होता है, 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, ये सारा आप देख लेना। उसके बाद फ्रांसीसी अंग्रेजी में संबंध है, चलिए FPS फ्रांसीसी का है, तो ये भी देख लो। ऐसे ये सब मैंने आपको 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बता दिया है, और उसी को जो है ना बार बार अलग अलग चीज़ में कन्वर्ट करके देखा गया। बस आप ये याद रखो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है। बस ये 2 चीज़ याद रखो, एक ये, इसी से आपका सारा चीज़ कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इधर आप ये सब सारा, चलिए एक इसमें देखिए प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष में, ये लेंथ की ही यूनिट है फ्रेंड्स, है ना, लंबाई के मापों की तुलना, तो इतना में आपका इतना मीटर होता है, ठीक है। 9.4 15 मीटर, इसको इतना मीटर होता है। इसको पार्सेक में बदलना है तो 0.31 पार्सेक होता है। मील में बदलना है तो लेंथ है, तो आप जिसमें उसमें चाहो बदल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये याद रखना। इसको और कन्वर्ट कर दिए किलोमीटर में, ये याद रख लेना, 3.08 × 10⁻13। अच्छा इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर ये आपको देखना हो, अच्छा उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, बस आपको याद रखो, ठीक है। क्षेत्रफल की मापों की तुलना, क्षेत्रफल आप देख लो। वैसे ये सब मैंने आपको बता दिया है, जैसे अभी बेसिक मैंने बताया ना, उसी से आ जाएगा। जैसे वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग इंच है, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में। हाँ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच, तो 1 में कितना हो जाएगा वो आप निकालोगे। फिर वर्ग है तो उसका तो आप कैलकुलेट करने के लिए जानते ही हो। वही सब है फ्रेंड जो अभी मैंने पढ़ा था। बाकी 1 हेक्टेयर में इतना एकड़ होता है, ये सब कुछ नया है, ये सब कुछ नया है, ये सब आप देख लो। 1 हेक्टेयर में आपका 100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रख लेना। 1 हेक्टेयर में 100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आयतनों की माप, ये आप देख लो। आयतन ये भी आपको मालूम नहीं होगा कैसे किस में बदला, बस वही है। इंच और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है ये याद रख लो। तो घन दे, स्क्वायर दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, कुछ भी। गैलन का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। क्षेत्रफल का याद रख लो। ये सब जो गांव के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा मालूम होता है, ठीक है। बीघा, कट्ठा, एकड़, ये सब उनको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि वो इसका यूज कर चुके हैं। बाकी आप भी देख लो,
जो सब जिनको नहीं मालूम वो सब आप देख लो, ठीक है। 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, ये सब आप देख लो। चलिए अब इधर हम देखते हैं, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक अंश में 60 मिनट होता है, ये सब आप देख लो, ठीक है। अब देखिए वृत्तीय माप है, तो वृत्तीय माप के लिए ये देख लो, मैंने अभी भी लिखा है, देखो वृत्तीय माप डिग्री में होगा या रेडियन में होगा, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है, मान लो 18 डिग्री है, उसको हमको रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेडियन समझ लेना, पाई है तो हमको क्या रखना है, पाई को ऊपर रखना है, 180 के नीचे, 180 और पाई में रिलेशन रखना है। उसके बाद अगर आपका है, उसके बाद आपका अगर पाई को डिग्री में बदलना हो तो डिग्री वाला चीज़ ऊपर लिखेंगे, डिग्री तो इस पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे नहीं, तो डिग्री वाला ऊपर रख देंगे। जैसे मान लो अगर आपको दे दे 5 पाई बराबर कितने डिग्री होंगे, डिग्री लेना है तो डिग्री ऊपर में रख देंगे, ठीक है, बाय पाई, ठीक है। अब किसको बताना है, 5 पाई को, तो 5 से गुना कर दो, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, सॉरी 5 पाई से गुना कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 8×95 900 डिग्री आ जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आप देख लो, अच्छा ये मैंने नहीं बताया, अंश को डिग्री में डिनोट करते हैं, मिनट को 1 सेमीकोलन से और सेकंड को 2 ठो से, ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका होता है। लंबाई कुछ अन्य मात्रक है, तो अब देखिए ये भी यहाँ पर आपका बेसिक आ गया। जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या बताया था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाए डेका हेक्टो किलोमीटर मीडिया, ठीक है। अब एक आप याद रखो, यहाँ से किलोमीटर से याद रखो, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, 3 का डिफरेंस आता है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, बस ऐसे याद रखना, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, एक जेटा और योटा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, ऐसे किलो यानी 3 ठो, 1 2 3, मेगा गीगा टेरा। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको दे देगा 1 पेटाग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पेटा को ग्राम में बदलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, 1 पेटाग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो सबसे पहले पेटाग्राम में बदलेंगे। पेटाग्राम कैसे बनना है, देखो मेगा गीगा टेरा पेटा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, पेटा किस में बदलना है, ग्राम में, ठीक है। तो पेटा को ग्राम बदलने के लिए, तो अब उंगली देख लो, किलो मेगा गीगा टेरा, टेरा तो क्या हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 और एक पेटा, तो 12 3 15, यानी 10 पावर 15 आ जाएगा, ठीक है। देखो किलो मेगा गीगा टेरा 12 3 15 पेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया आपका, 10 पावर 15 हो गया, ये आपका 10 पावर 15 ग्राम हो गया, ठीक है। ये तो ग्राम हुआ, हमको किलोग्राम बदलना है, तो इधर से भागा दे दो, तो 12 आ जाएगा आपका, इधर से भागा दे दो। और ये कैसे बदला जाता है, तो देखो मिली सेंटी डेसीमीटर आपको मालूम होगा कैसे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, इसका मतलब होता है वही, जैसे किलोग्राम है ना, अगर ग्राम ले रहे हैं तो ये भी हेक्टोग्राम होगा, ये भी डेकोग्राम होगा, और यहाँ पर सिंपल ही ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल ही ग्राम। अगर लीटर होता तो लीटर, यहाँ भी लीटर, जैसे यहाँ पर किलो लीटर होता है तो यहाँ भी लीटर होता है, यहाँ भी लीटर, यहाँ पर सिंपली सिर्फ लीटर होता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेसी, डेसी से ग्राम, कितना स्टेप नीचे है, 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप नहीं 10, यहाँ पर 10 से गुना, यहाँ पर 10 से गुना, 10 से गुना 1000 से, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हाँ, लेकिन हमको जाना कहाँ, नीचे से ऊपर जाना है ना, ग्राम से किलोग्राम तक जाना है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 10 से भागा देंगे, तो 3 बार 10 से भागा देंगे, 3 बार 10 से भागा तो 3 ठो इससे सीधा माइनस कर दो, 12 में से 3 ठो घट गया तो 15 में से 3 ठो घट गया 12, 10 पावर 12 kg हो गया। चलिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। चलिए एक और हम देखते हैं, 10 माइक्रोन मीटर बराबर कितने मीटर, अच्छा माइक्रो वाला मैंने नहीं बताया है। चलिए ये आपका पॉजिटिव वाला था, अब यही पे जैसे 3 6 9 12 था ना, ये पॉजिटिव वाला था, 6 9 12 ये सब पॉजिटिव में, अब 6 9 12 निगेटिव में आ गया तो उसको क्या बोला जाता है, देखो मैंने बताया किलो मेगा गीगा, ऐसे याद रखना, किलो 3 ठो, मेगा 6, गीगा इस तरह से, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। उसी तरह अब निगेटिव में चलते हैं, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो भोक्टो, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसका हम देख लेते हैं, जैसे मिली में 10 पावर 3,
माइक्रो में 10⁻6, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, एक जेटो आ जाएगा, एक योटो आ जाएगा, तो 18 है तो 21 हो जाएगा, 21 है तो 24 हो जाएगा। इस तरीके से आपका होता है, लिख लेना आप, ठीक है। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोन मीटर में कितने मीटर होंगे। अब देखो माइक्रोन मीटर है और मीटर में आपको पूछा दिया है, तो मीटर हमको बदलना, इसका सिंपल हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा सिंपल, देखो मिली माइक्रो, मिली माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा लेवल, बहुत छोटा लेवल पे, मिली माइक्रो, माइक्रो में 10⁻6, कौन सा 6 -6, 10⁻6 हो गया। इतना आपका क्या हो गया, माइक्रोमीटर है तो मीटर, इतना आपका मीटर हो गया। मीटर में पूछा, अगर किलोमीटर में पूछता तब क्या करते, फिर इसको 1000 से भागा दे देते। तो ये आपका हो गया। अब जैसे देख लो एक मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल को पास्कल में बदलना है। अब पॉजिटिव वाला किलो मेगा, देखो किलो मेगा, किलो मेगा, ये आपका किलो, ये मेगा, नहीं 10⁻6, तो 1 मेगा पास्कल में कितने पास्कल हो जाएंगे, 10⁻6। देखो ये याद रखना, जो आपका पूछा गया है ना वही अगर है तो डायरेक्ट आप इसका जो होता है वही आप 10⁻6 लिखते हैं। अगर यहाँ पर और कुछ जैसे किलो पास्कल पूछ देता तब क्या करते, तब फिर हमको किलो में बदलना पड़ता। तो जैसे मान लो 1 मेगा पास्कल में कितने किलो पास्कल होंगे, 1 मेगा पास्कल में कितने किलो पास्कल होंगे, ठीक है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर आता है, आपको भी आ सकता है, जनरल स्टूडेंट को भी, ठीक है। 1 मेगा पास्कल में कितने पास्कल होंगे, तो हम तो मेगा पास्कल में जानते हैं 10⁻6 पास्कल होता है, ठीक है। अब किलो में बदलना है तो फिर वही चीज़ क्या, मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो बोला, सॉरी मिली माइक्रो नहीं, शुरू में जो हम पढ़े थे, शुरू में क्या पढ़े थे हम, ये वाला अभी जो हमने देखा था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, डेका हेक्टो किलो, तो किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर। इसका मतलब हम बताए थे ना, मीटर, इसको मीटर नहीं लेना है। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे पास्कल है तो ये सिंपल ही पास्कल बन जाएगा। अगर ग्राम था तो सिंपल ये ग्राम बन जाता, तीसरा ये वाला मीटर की जगह पर। अगर किलोमीटर था तो मीटर ये होगा ही, ठीक है। तो किलो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, कितना स्टेप नीचे आ रहे हैं, हेक्टो, डेका और में एम से पास्कल, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो हमको करना क्या है, किलो के नीचे मतलब 3 स्टेप नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, अच्छा सॉरी पास्कल को किलो में बदलना है ना, 10⁻6 पास्कल किलो, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से 3 स्टेप ऊपर जाएंगे तो इसको क्या करेंगे 3 बार भगा देंगे, 10⁻6 से 6 को 3 बार भगा देंगे, 10⁻3 से कितना हो जाएगा, 10⁻3 किलो पास्कल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया फ्रेंड्स। अच्छा और एक याद रख लो, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10, ये नाभिक का साइज होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर, ठीक है। और इसमें एक ऐड कर लेना, जेप्टो भक्टो, मैंने इसमें बता दिया जेप्टो भक्टो, इसमें जेटा योटा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है एक चीज़ ध्यान रखना, डेसी और डेका में, डेसी और डेका यहाँ पर नहीं है, चलो डेसी और डेका में थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, डेसी जो है, डेसी और डेका, ठीक है, डेसी और डेका, डेका में डी ए होगा, देखो बोला जाता है ना डे का, तो डी ए ले लेना, ठीक है। और डेसी में सिंपली डी लेना, बस यही ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स अर्थमेटिक, अंकगणित। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो। और अगर आपको कहीं लगता है कि गलती हो गया हो या फिर अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, वहाँ पर मैं उस टॉपिक को और अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल हम ये पढ़ेंगे अर्थमेटिक और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से समझ में आए, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट हो या कमज़ोर स्टूडेंट हो, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स।